प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार भाजपा के आने के बाद देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियों के लाले पड़ गए, जिसके कारण करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या गरीबी है। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी केवल 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। जिस देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती होगी, क्या ऐसे लोग अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या ऐसे 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, PCS या PCSJ वैज्ञानिक बनने का सपना कभी देख पाएंगे? स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की भाजपा सरकार देश को कंगाल बना रही है। महंगाई आसमान पर है, जिससे आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य देने का, आज तक नहीं दिया है। किसानों की 4 साल से एक ही मांग चली आ रही है, अगर सरकार लाभकारी मूल्य देने में असमर्थ है तो किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। आज सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर दे रहे हैं। ये किसानों पर आफत का पहाड़ एक अलग से टूटा है। आज किसान जब खाद या यूरिया अन्य उर्वरक लेने जाता है, लाइन लगाने के बावजूद भी 2-2, 3-3, 4 दिन इंतजार के बावजूद भी खाद तो नहीं मिलती। उसको पुलिसिया तंज सुनना पड़ता है, पुलिस की लाठी खानी पड़ती है। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 27,764 स्कूल बंद करने जा रहे थे। अपनी जनता पार्टी ने जिसका पुरजोर विरोध किया, प्रदेश मुख्यालय पर, जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से, बाइक रैली के माध्यम से विकास खंडों में सरकार बैकफुट पे आई। यद्यपि सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला वापस जरूर लिया, लेकिन अभी भी सरकार की नीयत पर हमें भरोसा नहीं है कि जो सरकार हर 400 मीटर 500 मीटर पर शराब की दुकान तो खुला रही है, लेकिन 1 किलोमीटर के फासले पर स्कूल को बंद करने की लगातार नापाक कोशिश कर रही है, अत्यंत घोर निंदनीय है। इसके साथ ही साथ आज पूरा प्रदेश, देश जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज रोजाना उत्तर प्रदेश के रोजाना 4-5 जिलों में कहीं SC, ST, OBC के नौजवान की हत्या हो की खबर आती है, कहीं बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाता है। अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय सरकार की पूरी ताकत अपराधियों को बचाने में लगती है। जाने माने कुख्यात गुंडे, माफिया, अपराधी जो अपने अपने जिलों के हिस्ट्री सीटर हैं, वो सत्ता के गलियारे में चलकदमी करते नजर आते हैं, और जिससे आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का जीना दूभर हो गया है। यही नहीं, संविधान की कसम खाकर के संवैधानिक पद पर बैठने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संविधान प्रदत्त आरक्षण जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लागू किया गया था, उसको शून्य कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया। इसलिए मेरी मांग है कि संविधान प्रदत्त आरक्षण का 100% क्रियान्वयन हो। SC, ST, OBC के ऊपर हो रहे जनजाति अत्याचार खत्म हो, बंद हो, अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धार्मिक उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्मादी नारे दे करके, हिंदू, मुस्लिम या मस्जिद मंदिर का नारा दे करके जो सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ा जा रहा है, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो इसी वाराणसी से सांसद हैं, हमने सोचा था और देश के लोगों ने सोचा था, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आज जिस प्रधानमंत्री मोदी जी से देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थी, उसमें पानी फिर गया और माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश बेच रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुसंख्यक रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था
आज अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, जिन सरकारी विभागों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवानों की उम्मीदों का गला भी घोट दिया। और साथ ही साथ आज माननीय प्रधानमंत्री की जवाबदेही उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के प्रति नहीं है, उनकी जवाबदेही अदानी और अंबानी तथा कुछ थैलीशाहों के प्रति है। यही कारण है कि आज देश की सारी संपदा, सारी संपत्ति, सारे सरकारी विभाग एक एक करके ऐसे जाने माने उद्योगपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। सरकारी विभागों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों का निजीकरण बंद किया जाए, हमारी ये मांग है, क्योंकि इससे आने वाले भविष्य में देश के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है और जहां उनको सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है। आज असम में 60,000 एकड़ जमीन अदानी को दिया गया, जिसका विरोध चल रहा है, पूरा असम जल रहा है। मणिपुर पिछले 4 साल से जल रहा है, आज तक सरकार उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई, जबकि वहां भी सरकार भाजपा की और केंद्र में भी सरकार भाजपा की। अभी अभी देश में इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा को इसकी चिंता नहीं है। चिंता क्या है? एक झूठा कहानी रचकर कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया। मेरी मांग है कि जिसने भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गाली दिया उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, लेकिन बिहार बंद करने का औचित्य क्या है? सरकार वहां भी भाजपा गठबंधन की है, केंद्र में भी भाजपा गठबंधन की है। अगर किसी ने गाली दिया उसके खिलाफ कड़ी FIR हो, कानूनी कार्रवाई हो। यह करने के बजाय बिहार बंद करके नौटंकी की जा रही है। किसी की मां बहन को गाली देना, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हरवाहा हो, चरवाहा हो, रिक्शा वाला हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसकी मां भी वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए मां किसी की हो, वो मां होती है। मां को अपशब्द कहना गलत है, सरासर गलत है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भाजपा को नौटंकी बंद करनी चाहिए। अगर उसे बिहार बंद करना है, भारत बंद करना है, अपने ही खिलाफ आंदोलन करना है, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर खड़ा हो, किसान समस्या के मुद्दे पर खड़ा हो, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के बिगड़े मुद्दे पर खड़ा हो, बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में खड़ा हो, गरीबी खत्म हो इसके विरोध में खड़ा हो, देश बेचा जा रहा है इसके विरोध में खड़ा हो। नहीं, इसके विरोध में नहीं खड़े होंगे। स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की मां हम सबकी मां है। मां होती है, माननीय प्रधानमंत्री की मां हो, हरवाहे चरवाहे की मां हो या रिक्शे वाले की मां हो, हम सभी माताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर जिसने गाली दिया, उस बिहार में भी सरकार मोदी जी गठबंधन की है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है, उसके खिलाफ FIR करके तत्काल उसको जेल भेजना चाहिए। और गाली देने वाले की जो फोटो आई है, उसकी फोटो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ कई बार वायरल हुई है। तो ऐसा तो प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी ने गाली दिला करके साजिश के तहत इस पर राजनीति करने की कोशिश की है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और कि जन्मदिन पर मेरा एक सुझाव भी है कि वह देश के प्रति जवाबदेह हो, अदानी अंबानी के हाथों में देश को गिरोई न रखें। यही उनके जन्मदिन पर देश को सबसे बड़ा तोहफा हो। 75 साल के हो गए हैं, उनका कहना था कि 75 साल बाद राजनीति खत्म हो जाएगी। बहरहाल लोकतंत्र में लोकतंत्र में, संविधान में उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसको भाजपा ने घोषित किया था, भाजपा ही तोड़ रही है, तो ये भाजपा को ही मुबारक हो। अपनी जनता पार्टी से कोई लेने देना नहीं। ट्रंप ने पीएम को बधाई दी है फोन पर, तमाम विवाद के नहीं, माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर तो हम ही बधाई दे रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी बधाई दे रही है। जिस तरह से, लेकिन जिस तरीके से देश बेचा जा रहा है, देश को बांटने की साजिश की जा रही है, संविधान बदलने की साजिश की जा रही है, मोदी जी को इस पर भी गंभीर होना चाहिए और अदानी अंबानी के प्रति जवाबदेही के बजाय देश की जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। आप पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं अभी, लेकिन बाबूलाल कुशवाहा जी का तो कुछ और ही बयान आ रहा है। बाबूलाल कुशवाहा जी कह रहे हैं कि शाम होते ही स्वामी प्रसाद जी बेकाबू हो जाते हैं।
ऐसा क्यों? बहरहाल जो बाबू सिंह ने कहा उसको भी मैंने सुना हो, उनके बयान से आपका बयान पूरा का पूरा उल्टा है, इसलिए उसका उत्तर में आज प्रधानमंत्री जी गया में हैं, पिंडदान करने पहुंचे हुए हैं। लगातार बिहार दौरे और बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री रह रहे हैं। भाई माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। पिंडदान करने गए, वो उनका निजी मामला है, तो इससे अपनी जनता पार्टी कोई लेने देना नहीं। विपक्ष ये कह रहा है कि ये दूसरी बार वो करने जा रहे हैं, उस समय जो उन्होंने मतलब बाल का संस्कार नहीं कराया था, तो वो विपक्ष उस पर वो चुटकियां ले रहा है। बहरहाल किसी के निजी मामले में मैं किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। जिस तरह से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, आपका है कि टाल मटोल हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर नारे के माध्यम से गुमराह कर रही है, देश की जनता की आंख में धूल झोंक रही है। अपनी जनता पार्टी इनके काले कारनामों को बेपर्द करने जा रही है और पूरे प्रदेश में इनके काले कारनामों का चिट्ठा जनता के बीच में दे करके हम 2027 में इनको सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। 2025 को लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से प्रारंभ हुई थी, 6वें चरण में आज आपके वाराणसी में प्रवेश किया है। ये यात्रा 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक जो जौनपुर से शुरू हुई है, कल वाराणसी में थी, आज हम चंदौली जा रहे हैं, उसके बाद गाजीपुर, मऊ, बलिया होते हुए 21 को आजमगढ़ में इस यात्रा का समापन होगा। और इस यात्रा के समापन पर हम 42 जिलों के जिला सहित उनके अंतर्गत आने वाले विधानसभाओं को आच्छादित करके अपना दौरा पूरा करेंगे। आगे भी जब तक हमारा पूरे प्रदेश का दौरा नहीं हो जाएगा, ये यात्रा चलती रहेगी और ज़्यादा संभावना है कि हम नवंबर के लास्ट तक पूरी यात्रा हम करने में कामयाब हो जाएंगे। उसकी फोटो एक नहीं दर्जनों बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ दिखाई पड़ी। इसका मतलब है वो गाली भी प्रायोजित की गई थी जिससे कि भाजपा उस पर राजनीति कर सके। मैं चाहता हूं आज देश की इन तमाम जन समस्याओं पर भाजपा गंभीर होने के बजाय हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की नौटंकी करती रहती है। इससे जो हमारे भारतीय संविधान ने सभी धर्म पंथ संप्रदाय को एक समान अधिकार दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब हैं आपस में भाई भाई, जो भी भारतीय है वो सभी संविधान के सामने बराबर है। इसलिए हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करके सांप्रदायिक सौहार्द न तोड़ा जाए। हमें जानकारी मिली इसी वाराणसी में गंगा किनारे बंदरगाह के रूप में बहुत बड़ी जमीन अदानी को आवंटित की गई। इस जमीन के बहाने वहां पर बहुत बड़ा एक बुद्ध विहार, साथ ही साथ महान संत रविदास जी की पत्नी को वहां पर जिनको अंतिम संस्कार किया गया था, उनकी वहां पर उनको दफन किया गया था, उसको भी अदानी ग्रुप जबरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रही है। लोग आंदोलित है। रात में संत रविदास कमेटी के लोग गौतम बुद्ध पार्क से के संबंध में उस क्षेत्र के बहुत से लोग रात में हमसे मिलने आए। उनका धरना शायद शुरू भी हो गया आज से। और इस तरीके से जो घिनौना खेल खेला जा रहा है कि कहीं बौद्ध धर्म पर हमला किया जा रहा है, कहीं हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम सौहार्द तोड़ने की नापाक कोशिश की जा रही है। ऐसी गलत परंपराओं का शुरुआत न किया जाए, अन्यथा जो परिपाटी आज ये पैदा कर रहे हैं, आने वाले सत्ता के लोग उसका अनुपालन करेंगे तो यही लोग उसका विरोध भी करेंगे। इसलिए ऐसी हरकतों से बाज आएं जो संविधान विरोधी है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।